सन 2024 के वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की श्रेणी क्या रही है और उससे कितना स्कोर प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंभीर और 27.3 का स्कोर यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2016 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 8वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह सन 2016 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो वह गोवा में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि यदि एक ट्रेन एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 22 सेकंड अधिक लेती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर ट्रेन की जो लंबाई है 450 मीटर होगी। अगला सवाल पूछा गया था लेप्चा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लेप्चा जो नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों लेप्चा नृत्य है वह सिक्किम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया था वह कौन सा पठार है जिसे विश्व की छत कहा जाता है? वह कौन सा पठार है जिसे विश्व की छत कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर तिब्बत के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। अगला सवाल है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:5 है और वस्तु का जो वस्तु पर 2100 का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना रहेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 3500 रहेगा। अगला सवाल है 1 जनवरी 1678 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1678 को कौन सा दिन था दोस्तों? तो यह शनिवार था। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया था सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक कब और किस टीम के खिलाफ लगाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। अगला सवाल है एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि उसकी आय 30% और खर्च 40% वृद्धि हो जाती है तो नया खर्च 7,000 हो जाता है तो उसकी आरंभिक जो आय है वह कितनी थी दोस्तों? तो यहाँ पर 10,000 थी। कितनी थी? 10,000 थी। अगला सवाल है साक्ष्य मिटाना को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? साक्ष्य मिटाना को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो डिस्ट्रॉइंग एविडेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉइंग एविडेंस कहते हैं। अगला सवाल है 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड होती है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुई 120 डिग्री का कोण किस समय बनाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 4:21 और 49 को यह बनाएगी। 4:21 और 49 सेकंड में बनाएगी। अगला सवाल है बिरसा मुंडा भारत के किस राज्य से संबंधित दोस्तों? तो बिरसा मुंडा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह झारखंड राज्य से संबंधित। कौन सा राज्य से? तो झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा निधि तिवारी को नियुक्त किया गया यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है थईपुसम पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? थईपुसम जो पर्व है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला सवाल है सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आकार कैसा होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सकेंद्रित वृत्ताकार होता है। अगला सवाल पूछा गया था मेमोरेंडम शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर ज्ञापन होता है। क्या होता है? ज्ञापन होता है। अगला सवाल है सन 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? चाओ एन लाई थे। याद रखना 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाओ एन लाई थे। अगला सवाल है कबूलनामा शब्द का सही अर्थ क्या होता है? कबूलनामा जो शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो स्वीकार पत्र होता है। अगला सवाल है एशिया की सबसे लंबी जंगली सफारी किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? जो राज्य उस राज्य का क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश राज्य है। अगला सवाल है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? तो गांधीनगर में किया गया था। अगला सवाल ये पूछा गया था कि पांडिचेरी नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो पांडिचेरी जो नगर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसीसियो द्वारा। याद रखना फ्रांसीसियो ने ही पांडिचेरी नगर की स्थापना की थी। अगला सवाल है कोसी नदी परियोजना मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? कोसी नदी तो कोसी किस नदी कहाँ पर है? तो बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है कोसी नदी को। तो किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है वर्ष 2019 में BWF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा PV सिंधु थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 1 जनवरी 1755 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1755 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो याद रखना बुधवार था। दोस्तों याद रखना ये जो क्वेश्चन है 19 मई के फर्स्ट शिफ्ट
सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों के मिलाकर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। अगला सवाल है, चोल वंश के प्रसिद्ध शासक राजराज प्रथम ने अपना शासन किस वर्ष आरंभ किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर 975 ईस्वी में आरंभ किया था। अगला सवाल है, वर्ष 2030 में आयोजित होने वाली किसवें एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो देश का नाम क्या है, तो यह कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो ये कौन सा कतर देश करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक गांव किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक जो गांव है वह किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, 5:05 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो कोण है वह कितने डिग्री पर बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 122.5 डिग्री पर बनेगा। अगला सवाल है, पुलिस जांच के लिए चिन्हित उस जगह को क्या कहा जाता है जहां पर अपराध हो? तो उस जगह को क्या कहते हैं? उसे क्राइम सीन कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, WPL 2024 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने नाम किया था। अगला सवाल है, छोलिया लोक नृत्य किस राज्य संबंधित है? छोलिया जो लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य संबंधित है। तो छोलिया लोक नृत्य है वह किस राज्य संबंधित है? तो वह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 हो, दोनों की आयु 12 वर्ष का अंतर हो, तो 8 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह कितनी होगी दोस्तों? तो वह 23 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो सतारा को मिलाया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये पूछा गया था कि वर्ष 1911 में अगस्त और दिसंबर महीने में कुल मिलाकर कितने शनिवार पड़े थे? तो कितने पड़े थे? 9 शनिवार पड़े थे। कितने पड़े थे? तो 9 शनिवार यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं अनुसूची? तो कौन सी अनुसूची यहाँ पर आएगी? तो यहाँ 11वीं अनुसूची आएगी। अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना है वह किस मुगल शासक ने की थी? तो वह अकबर ने की थी। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है तथा लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो विक्रय मूल्य है वो 1000 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये पूछा गया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर या फिर मुंबई में? तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर? तो ये बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला सवाल है, आदेश शब्द क्या है? पूछा गया कि आदेश शब्द क्या होता है दोस्तों? तो आदेश शब्द होता है तत्सम। आदेश शब्द क्या है? तो यह तत्सम है। अगला सवाल है, हरेली पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार में? तो जो हरेली पर्व होता है वह छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है, पुलिस थाने में ड्यूटी के दौरान प्राप्त नोटिस का विवरण किस डायरी में दर्ज किया जाता है? तो पुलिस थाने में ड्यूटी के दौरान जो प्राप्त नोटिस का जो विवरण है वह कौन सी डायरी में दर्ज किया जाता है? तो उस डायरी का क्या नाम है दोस्तों? तो सामान्य डायरी कहलाती है। क्या कहलाती है? एक सामान्य डायरी कहलाती है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? IIT दिल्ली, कानपुर, मद्रास या फिर ISC बेंगलुरु में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा IIT मद्रास द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है वह सबसे अधिक होता है। अगला सवाल ये पूछा गया था, थेराकुट्टू महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि थेराकुट्टू महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना में? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? तमिलनाडु राज्य मनाया जाता है। जो थेराकुट्टू महोत्सव है तमिलनाडु राज्य मनाया जाता है। दोस्तों ये SSC GD एग्जाम में 19 में कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको कैसे लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक